ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एस्ट्रोवानी भी। स्टार्ट करते हैं आने वाली वीक के लिए आपकी रीडिंग्स क्या कहती हैं। एसेंडेंट साइन, मून साइन और नेम साइन से आपसे चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अगर आपने चैनल अब तक फॉलो नहीं किया है मुझे, तो प्लीज आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना देरी किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए। एरीज के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, देखिए एरीज की अगर हम बात करते हैं तो टाइम तो आपके करियर वगैरह के लिए बहुत बढ़िया टाइम नजर आ रहा है। ऐसी कोई विश है जो आपकी काफी लंबे टाइम से अटकी हुई थी, वो पूरी होने वाली है। एक सक्सेस मुझे बहुत अच्छे से नजर आ रही है, रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है ट्रेवल करें, या अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते थे, कहीं पीआर वगैरह वीजा वगैरह के लिए आपने अप्लाई कर रखा था, कोई एप्लीकेशन आपकी कुछ ऐसी अटकी हुई थी, तो उसकी क्लैरिफिकेशन के बहुत अच्छे चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ लोग जो है अपना ऑफिस बदल सकते हैं, या कोई जिसे कहते हैं अपना वर्किंग प्लेस जो है इस समय बदलाव लेकर आ सकते हैं। एक ही ऑफिस में उनके जो बैठने की जो जगह है उसमें मुझे कुछ बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप काफी टाइम से कुछ घर या कोई अपनी कोई लैंड वगैरह खरीदना चाहते थे, एसेट बनाना चाहते थे, आप उसमें भी देखेंगे कि आपको फायदा हो रहा है। सेलिब्रेशन है, अच्छा है, एक रिकॉग्निशन आपको मिल रही है। अब देखिए, हर इंसान जमीन नहीं खरीद सकता, हर इंसान को प्रमोशंस नहीं मिल सकती, तो अपने अपने लेवल पर जो आपके एफर्ट्स हैं उसमें आज जिन लोगों के साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है उन्हें पता चल जाएगा। बात करते हैं हम आपके हेल्थ की, तो आपके काफी अच्छी एक फुलफिल आपकी एक विश थी जो कि होने वाली है। जो आपकी हेल्थ को लेकर आपने कोई टारगेट बना रखा था या कुछ सोच रखा था, कुछ प्लानिंग कर रखी थी, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, एक सेटिस्फेक्शन मिल सकता है आपको। एक विल पावर आपकी जो है वो बहुत अच्छे से काम करती हुई नजर आ रही है। अगर कहीं पर आपको कुछ नेगेटिविटी चल रही थी, आपके दिमाग में कोई चिंता चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी, तो वो भी अब परेशानी धीरे धीरे आपको दूर होती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं हम आपके रिश्तों की, तो सोसाइटी का यानी कि आपको 4 अवार्ड्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन नजर आ रहा है। कुछ ना कुछ फैमिली गेट टुगेदर नजर आ रहा है। हो सकता है आप काफी दिनों से घर से दूर हैं, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने परिवार से मिल रहे हैं। एक रीयूनियन है, घर में किसी की शादी, कोई बर्थ या फिर कोई एंगेजमेंट, कुछ भी एक सेलिब्रेशन की बात यहाँ पर नजर आ रही है। हो सकता है आपके बच्चों को या आपके पेरेंट्स को या आपके स्पाउस को कुछ अचीवमेंट्स मिल रही, एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है। हो सकता है कुछ लोग जो है अपना नया घर खरीद रहे हैं, नए घर में जाने की तैयारी हो रही है, घर को सजाने की तैयारी हो रही है, रेनोवेशन हो रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है। कुछ लोगों के पास एक पीस और हार्मनी का ये जो समय है आपको अपनी फैमिली के साथ नजर आ रहा है। साथ के साथ जैसे मैंने बताया, अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो मैरिज के फिक्स होने के चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। बाकी आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो इस समय वो अपनी जिंदगी का मजा ले रहे हैं। अब जिंदगी का मजा लेने का मतलब है, कुछ लोग कहेंगे मैम एग्जाम्स चल रहे हैं, ये चलता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। इस समय आप अपने प्रेजेंट को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा चिंता नहीं कर रहे। कुछ लोग ज्यादा कमिटेड भी नहीं होना चाहते। जो चीज जैसे आ रही है अगर वैसे हम उसको लेते रहे तो आप में से बहुत सारे लोगों का नजरिया जो है वो ये बन रहा है। देखिए मेष राशि, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप लोगों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, और ये सबसे अच्छा टाइम होता है जब हम कहते हैं कि जब समय हमें पता नहीं है ना कि क्या चैलेंज दिखा रहा है, तो जो टाइम आपको मिल रहा है उस टाइम में अपने आप को सरेंडर कर कर अपना आगे बढ़ते चले जाइएगा। देख लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए गाइडेंस का कार्ड कहता है ड्रीम्स। मैंने आपसे कहा है कि योर ड्रीम्स, ड्रीम बिग एंड बिलीव इन द पॉसिबिलिटीज। जो सपने आप देखेंगे ना, जितने बड़े सपने आप देखेंगे तभी तो पूरे होंगे, क्योंकि आपके एफर्ट्स भी आप उसी के हिसाब से लगाने वाले हैं। टॉरस ज़ोडिएक साइन, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाएगा। ओके, देखिए वृषभ राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं बात कहूँ तो हो सकता है आपको जितनी फंडिंग की जरूरत है, कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि वो फंडिंग जो है
वो कहीं ना कहीं आपको उतनी नहीं मिल पा रही है जितना कि आपको जरूरत है। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि शायद अपनों की अच्छे और बुरे की जो पहचान है हमेशा एडवर्सिटी के टाइम पर ही होती है। आपको लगेगा कि कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जो पैसों को लेकर कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आ रहा है, और या आपको लगे कि पता नहीं क्या बात है, हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं वो घर ढूंढ रहे हैं। घर ढूंढने का मतलब है आप किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं या किसी अपने नेटिव प्लेस से दूर रह रहे हैं, वहां पर भी मैं चेक कर पा रही हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी टाइम से एक अपनी जॉब की को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो एक स्ट्रगल का पीरियड है अभी कंटिन्यूशन में चल रहा है। तो ये वाला जो पीरियड है कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का पीरियड बहुत नजर आ रहा है कि पैसों को लेकर कहीं ना कहीं कोई चीज आपकी अटकी हुई पड़ी है। बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में भी शायद आपका जो करियर है उसमें जो परेशानियां चल रही हैं वो कहीं ना कहीं आपका इम्पैक्ट डाल रही हैं आपकी हेल्थ के ऊपर। रातों को या तो आपको नींद नहीं आ रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों की हेल्थ जो है वो पहले ठीक थी, अचानक उन्हें ऐसा लग रहा है कि हेल्थ जो है अचानक आपकी थकावट बढ़ती चली जा रही है, या मन नहीं लग रहा है, या एक जिसे कहते हैं ना एक लाइफ में जो एक्साइटमेंट है उसकी आपको एक कमी महसूस हो रही है, या जिन लोगों की पहले से कोई बीमारी चल रही थी उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद जितनी मैं एफर्ट डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ उसका मुझे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक या तो मैं कहूँगी एक मेंटल लोनलीनेस आपको फील हो सकती है आने वाले वीक में, या एक डिसअपॉइंटमेंट्स अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ी सी हो सकती हैं। रिश्तों के मामले में भी अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं रिश्तों में भी आपको एक डिसअपॉइंटमेंट्स है। मैंने कहा है ना कि अच्छे और बुरे रिश्तों का पता चलता है कि जब आपको एक कठिनाई का समय आपकी जिंदगी में आता है या मुश्किल का समय आता है, तब अपनों की परख बनती है। तो इस वीक आपको शायद सच्चाई का पता चलेगा कि कौन आपका अपना है कौन आपका पराया है। तो ये वीक थोड़ा सा आपकी समझदारी से आपको चलने वाला हो सकता है। और जिन लोगों के पास जॉब वगैरह नहीं है चिंता मत कीजिएगा, आपको आने वाले टाइम में जॉब जरूर मिल जाएगी। और ये जो पैसों की प्रॉब्लम है ये कोई बहुत ज्यादा मैं आपको नहीं कहूंगी, थोड़ा सा अगर आप मैं आपसे कहूँ तो आप लोग कोशिश कीजिएगा अपने बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे तो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली क्या कहती है, लेकिन अगर आप हरी चीजों का दान करें, यानी कि आपको गाय को अगर आप हरा चारा खिला सके, या आप गणेश जी पर हरी दूर्वा चढ़ा सके, या साबुत मूंग की दाल किसी जरूरतमंद को दे सके, और कुछ नहीं कर सकते अगर आप किसी फॉरेन लैंड में रहते हैं वहां पर ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, नंगे पांव हरी घास पर चलिएगा और कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करें। ठीक है। स्टूडेंट्स की अगर बात करती हूँ, देखिए आपके लिए स्टूडेंट्स अच्छा कार्ड आया है। आप में कहीं एक पोटेंशियल आपको नजर आएगी और कहीं ना कहीं पॉजिटिव आपको न्यूज भी मिलेगी, और आप खुद भी बहुत काफी पॉजिटिव रह सकते हैं आने वाले वीक में। तो स्टूडेंट्स का कार्ड थोड़ा डिफरेंट है। चेक करते हैं कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए गाइडेंस क्या कहती है। अफर्मेशन, आप अच्छी चीजों को सोचिएगा। यूज पॉजिटिव अफर्मेशन टू रीफोर्स योर गोल। आपकी जिंदगी में आपके क्या गोल्स हैं, अच्छा सोचिएगा। कभी कभी छोटी छोटी रुकावट से ना हम हार मान जाते हैं, वो हार मानने की आपको जरूरत नहीं है। जेमिनाई, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है आप किसी चीज के कंफ्यूजन के अंदर हैं, और कुछ चीजें एंड होकर नई चीजों की शुरुआत हो सकती है, कुछ सडन चेंजेस आ सकते हैं। ओके, आपके कामों में नजर आ रहा है कि चीजें थोड़ी सी रुकी हुई हैं, बिना किसी ऑल्टरनेटिव डे की चीजों के आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। थोड़ा सा क्राइसिस का टाइम है। हो सकता है कि कुछ चीजें अचानक ऐसी हों जो आपने पहले प्लान्स बना रखे हैं वो अचानक वो प्लान फेल हो जाए, या करियर में आप कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं अचानक वो अभी नहीं आ पा रही है आपको। सडन कोई ना कोई चीज ऐसी है
क्योंकि जो चीजें जो है आपको बिना आपके अंदाजे के वो चीजें हो रही हैं, तो जैसे हम कहते हैं ना प्लान ए बी, प्लान ए बी बनाकर चलिएगा, तो थोड़ा सा आपको उस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर ये वाला भी कहता है कि आपको अपने करियर में, अपने फिनेंसेस में बहुत संभल कर चलना है। आंख बंद कर आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि चीज़ों में बदलाव आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं, जो कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मानती हूँ। हेल्थ में भी आप काफ़ी कंफ्यूजन के अंदर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जिन लोगों की थोड़ी हेल्थ खराब है या वो एक एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, वो थोड़ा सा हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि चीज़ें उनके हिसाब से अभी नहीं चल रही हैं, वो उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। तो थोड़ा सा आपको ये वक्त जो है कहीं ना कहीं, या कहिएगा कि करियर में आप कुछ लोगों को जो है वो चीज़ें पसंद की नहीं मिल रही है, तो उसका इम्पैक्ट उसकी हेल्थ पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपसे कहूँगी कि हेल्थ के मामले में तो प्लीज़ आप किसी न किसी से सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। अपने आप घरेलू नुस्खों के ऊपर ज़्यादा विश्वास मत कीजिएगा। रिश्तों की अगर बात करती हूँ तो देखिए, रिश्तों में क्या है कि आप का जो नज़रिया है ना, वो बहुत लिमिटेड हो रहा है। आप जो सोचते हैं, जो आप चाह रहे हैं, उसके बियॉन्ड आप ना तो देख पा रहे हैं, ना सोच पा रहे हैं। ओके, कुछ नाराजगी मुझे नजर आ रही है रिश्तों में, लैक ऑफ मोटिवेशन नजर आ रहा है, एक स्टेगनेशन नजर आ रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। तो मैं कहूँ कि स्टूडेंट्स का भी मैं देख रही हूँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स चीजें थोड़ी सी रुकी हुई हैं, लेकिन आप जिसे कहते हैं ना कि एक 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 स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। तो भाई जेमिनाइज, मैं आपको कहूंगी कि ये हफ्ता थोड़ा सा आपको संभल कर चलने वाला है, थोड़ा सा शांति बनाकर चलने वाला है। एक वीक की बात है, थोड़ा सा चीजों को सोच कर समझ कर आप चलिएगा, ठीक है। चाहे रिश्ता कोई भी, आपने जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है किसी के साथ। हाँ, कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा शांति बनाकर आप इस वीक में चलें। अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस पेशेंस की ही निकल कर आई है। पेशेंस, यू नीड टू हैव एंड प्रैक्टिस पेशेंस, द राइट टाइम कम फॉर यू। ओके, तो वही मैं आपसे कह रही हूँ, थोड़ा सा पेशेंस बनाकर चलिएगा। कैंसर, कर्क राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है कर्क राशि के लोगों के लिए। भाई कर्क राशि, आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम है, बहुत बहुत बढ़िया टाइम है। अगर मैं आपकी बात करती हूँ करियर की, यू आर गोइंग टू गेट अ सक्सेस। आपको सक्सेस मिल रही है, बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही है। जॉब नहीं थी तो आपको जॉब मिल जाएगी। एक कहना चाहिए ना, किस्मत आपका साथ दे रही है, आपने जितनी पेशेंस रखी है। अभी मैं पीछे जेमिनाइज को बता रही थी कि पेशेंस रखिएगा, और शायद आपने कर्क राशि वाले लोगों ने काफी पेशेंस रखी है, उसका रिजल्ट आपको इस समय नजर आ रहा है। यू आर गेटिंग गुड कॉन्फिडेंस एट योर वर्क एरिया। आपके फिनेंसेस में आपको काफी अच्छा एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, चीजें आपके हिसाब से हो रही हैं। तो आपको क्या कहते हैं, एक सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है, रिकॉग्निशन मिल, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, एक एप्रिसिएशन मुझे नजर आ रही है, दैट कैन बी वर्बल ऑल्सो। हमेशा मॉनेटरी नहीं होती, लेकिन जिनका भी मॉनेटरी का भी टाइम है, उनको पैसों का भी एक एप्रिसिएशन नजर आ रहा है। आपका ना ऑरा अच्छा खासा बढ़ रहा है, यू आर शाइनिंग विद योर ओन लाइट। आपको किसी और की जरूरत नहीं, वैसे आपको तारीफ की जरूरत ही नहीं है, आपके काम ही इतने अच्छे हैं कि आप लोग खुद ब खुद आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और आपके जो कुछ सपने थे आपके अपने वर्क एरिया वगैरह को लेकर, आई थिंक वो पूरे हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, आप उसमें भी ना बहुत उछल नहीं रहे हैं। कुछ कुछ लोगों को क्या होता है, जब जरा सी सक्सेस मिलती है तो एकदम एंजाइटी में आ जाते हैं। नहीं, यू आर कीपिंग योर बैलेंस वेरी वेल। हेल्थ की अगर मैं आपकी बात करती हूँ तो हेल्थ भी आपकी काफी नई चीजों को आप अडेप्ट कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ आपकी काफी अच्छी चल रही है, पीस आपको मिल रहा है। या मे बी देखिए, जब हम कहते हैं ना करियर फिनेंस हमारा अच्छा चल रहा होता है, आधी चिंता तो हमें जिंदगी में या तो पैसों की है या फिर रिश्तों की है। ये दो ही चीजें हमारी जिंदगी में जो हमें डिस्टर्ब करती हैं। तो शायद कहीं ना कहीं आपको देखो अपने करियर में, अपने फिनेंसेस के मामले में एक अच्छा समय नजर आ रहा है, तो जिसकी वजह से आपकी हेल्थ मुझे काफी बैलेंस्ड नजर आ रही है। एंड आप भी, जो लोग, काफी लोग जो है अपनी हेल्थ को लेकर जो अभी थोड़ा सा पिछले टाइम में कुछ एफर्ट्स लगा रहे थे,
उन्हें एक बहुत सडन, एक बहुत क्विक रिजल्ट उनको नजर आ जाएगा। रिश्तों की बात करें तो यहाँ पर भी मैजिशियन का कार्ड है। देखिए ये कार्ड ये कहता है कि आप बोलेंगे और दुनिया सुनेगी। रिश्तों के मामले में लोग आपकी आपकी बात से ना जिस तरह से हिप्नोटाइज हो जाते हैं, ये वक्त कुछ ऐसा है। पीपल आर गोइंग टू फॉलो यू, पीपल आर गोइंग टू, आपकी विल पावर, आपकी प्रेजेंस, आपका कम्युनिकेशन, दिस इज गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड गुड इम्पैक्ट ऑन अदर पीपल। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, फैमिली का, फ्रेंड्स का, ऑफिस का, पर्सनल रिलेशनशिप आपकी जहाँ पर भी है, देयर आपका डंका बोलने वाला है, चीजें आपके हिसाब से चलने वाली है। हो सकता है काम के सिलसिले में आपने अपनी फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाए, लेकिन कहते हैं ना, आप 10 मिनट भी बात कर रहे हैं तो उनका दिल आप जीत पा रहे हैं। ओके, बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स को मैं कहूंगी थोड़ा सा उन्हें मिसकम्युनिकेशन से बचने की जरूरत है। आंख बंद कर कर भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये कार्ड निकल कर आया 5 ऑफ सोर्ड का। कोई आपको धोखा दे सकता है। अपनी आंखें खुले रख कर रखिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह एग्जाम देते हैं, मैं कहती हूँ अपनी जरा डेस्क को वर चीजों को जरूर चेक कर लिया कीजिएगा, कि कभी कभी क्या होता है, गलती किसी और की और भुगतना आपको पड़ सकता है। तो थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। चेक करते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आपके लिए कार्ड आता है विजुअलाइजेशन का। देखो, विजुअलाइज, सी व्हाट यू वांट टू अचीव। अदर थिंग, प्लीज ट्राई टू विजुअलाइज योर गोल्स एंड योर एम्स इन योर लाइफ। आप कोशिश कीजिए, ये चीज मुझे मिलेगी तो क्या होगा, उसको एक तरीके से जीना शुरू कर दीजिएगा। तो उसके लिए आपके एफर्ट्स जो है वो अपने आप ही बढ़ने शुरू हो जाएंगे। लियो, सिंह राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि के ऊपर भी शनि की ढैया चल रही है, और आजकल जितने भी फोन कॉल्स आ रहे हैं मोस्टली सिंह राशि वाले लोगों के आ रहे हैं। थोड़ा परेशानी का समय है। देखते हैं ये हफ्ता कैसा है आपका। देखिए, पैसा तो आ रहा है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा, लेकिन पैसा आ कैसे रहा है। कुछ लोग कहीं ना कहीं एक शॉर्टकट भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं साफ साफ कह दूं, कोई भी चीज इलीगल तरीके से अगर आप कट शॉर्ट कर रहे हैं, मत कीजिएगा। और इस हफ्ते आपको उसकी उतनी ही ज्यादा टेम्पटेशन होगी। आपको रास्ते दिखाई देंगे, अगर मैं ऐसे कर लूं तो मुझे इतना फायदा हो जाएगा। सोच समझ कर कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आज 1 लाख रुपए बचाने के चक्कर में बाद में आपको 50 लाख खर्च करने पड़ जाए। आप समझ रहे हैं। आंखों को खुला रखिएगा, किसी चीज की एक्सेस हो सकती है। ओके, कभी कभी हमारे अंदर एक, जैसे कहते हैं ना, आपके आपके काम को लेकर किसी भी चीज में, नहीं मुझे ये चीज चाहिए चाहिए, कैसे भी चाहिए, मुझे मिलनी ही चाहिए, वो जो एक्सेस है कभी कभी हमें एक गलत रास्ते की तरफ लेके जाती है। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए कभी कभी आप देखिए गुस्से में भी कोई डिसीजन ले लेते हैं। कभी कभी लोग गुस्से में ही जॉब छोड़ देते हैं। ओके, मेरी बात नहीं मानी जा रही है, ईगो आ जाती है, कुछ टेम्पटेशंस होती हैं कहीं पर। अब हम लोग ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में थोड़ा सा, देयर इज अ थिन लाइन, हेयर लाइन डिफरेंसेस देयर, उसको समझने की आपको कोशिश करनी है। दूसरों का भी नजरिया समझिएगा, वरना ये हफ्ता थोड़ा सा आपको ना अपना, मैं कहूंगी थोड़ा सा लालच से दूर रहिएगा बस आप। ओके, आप, कुछ लोग हो सकता है किसी के बहकावे में फंस भी जाएं, हो सकता है कोई आपको फंसा भी दे। ओके, तो बेकार बात में किसी से ना कोई चीज लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, अपनी प्रॉब्लम लोग आपको देकर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वीक है बहुत सोच समझकर आपका चलने वाला वीक है। गुस्से से काम नहीं लेना, विवेक से आपको काम लेने की जरूरत है। नॉर्म्स को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ का कार्ड आपका अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप में से कुछ लोग बेबी प्लान कर रहे थे तो उनके लिए टाइम बहुत बढ़िया नजर आएगा, क्योंकि फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी का कार्ड है ये मेरे पास, एम्प्रेस का कार्ड है, एक मदरहुड का कार्ड है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपना वक्त जो है अपना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों के ध्यान में ही आपका बहुत सारा समय इस समय निकलता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं हेल्थ के मामले में आप अपनी चीजों को बैलेंस करने की कोशिश
कर रहे हैं, इट इज अ गुड अच्छा कार्ड है आपकी हेल्थ के लिए। बात करते हैं रिश्तों की, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड है अबंडेंस का। रिश्तों के मामले में आपका गेट टुगेदर हो रहा है, लोगों से आप मिल रहे हैं, गैदरिंग मुझे होती हुई नजर आ रही है, सोशलाइज हो रहे हैं। हो सकता है आपका रिश्ता पक्का हो, ये भी बात सही है। हो सकता है कोई आपका दोस्त ही था अभी तक, कोई जान पहचान वाला ही था, जो अब आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर शायद हमारी दोस्ती एक कदम आगे जा सकती है। तो कहीं ना कहीं फैमिली गेट टुगेदर का भी ये कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड जो है ये कहीं ना कहीं कहता है, हो सकता है कि आपको कोई अचीवमेंट मिल रही है, या आपको या आपकी फैमिली में आपके बच्चों का कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही है, जिसको आप, किसी का बर्थडे है, ये एक फैमिली की एक रीयूनियन का, फैमिली का कार्ड आपका बहुत अच्छा आ रहा है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, हैंगमैन का कार्ड है। हैंगमैन कार्ड का कहता है आप आराम से चल रहे हैं, जो होगा जैसे होगा और जब होगा तब की तब देखी जाएगी। तो आप थोड़ा सा एक सरेंडर के मोड में चल रहे हैं। देखिए, अगर आप रिजल्ट की बात करते हैं तो उसमें सरेंडर में रहिएगा, लेकिन कर्मास में आपको सरेंडर में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इशारा आप समझ चुके हैं। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए गाइडेंस, आपके लिए कार्ड निकल कर आया एम्पावरमेंट का। एम्पावर योरसेल्फ, अपने आप को मजबूत बनाइएगा विद पॉजिटिव बिलीव्स। आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। जो डेविल का कार्ड आया था ना आपका सबसे पहला, कि आपको देखिए, हम किसी चीज का हम शॉर्टकट्स कब अपनाते हैं, जब हमें लगता है कि ये चीज जो है, अरे इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, ये होगा वो होगा। वहां से बचने के लिए आप अपने आप में इतने सक्षम हैं कि आपको आपको कुछ इलीगल या शॉर्टकट करने की जरूरत नहीं है, आपके फेवर में ही चीजें आ जाएंगी। वर्गो, कन्या राशि वाले लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। कन्या राशि, देखिए कन्या राशि वालों की लोगों के लिए अगर मैं बात करूं पैसों की, तो पैसों के लिए तो ऐसी बात है, पैसों की तो कोई कमी आपके पास नजर नहीं आ रही है, लेकिन पैसों को लेकर थोड़ा मन मुटाव जरूर नजर आ रहा है मुझे। आप कहीं ना कहीं पैसे को क्या, अपनी पावर को अपने पास रखना चाह रहे हैं। देखिए, वर्क एरिया के अंदर अगर आप सिर्फ अथॉरिटी की बात करेंगे तो मैं आपको बताऊं, आपको प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। कहीं ना कहीं एक ऑब्सेशन आ रहा है। आप अपनी पावर का, हो सकता है जाने अनजाने में, कभी कभी हम चाहते नहीं है, लेकिन जाने अनजाने में दूसरे लोग सोचेंगे कि आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। थोड़ा सा जेनरस होने की जरूरत है आपको अपने वर्क एरिया में। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप, इफ यू आर रनिंग अ कंपनी, कि आप दिल खोल के बांटना शुरू कर दीजिएगा। ऑफ कोर्स यू आर डूइंग अ बिजनेस, यू हैव टू सी ईच एवरीथिंग, बट कहीं ना कहीं जैसा होता है ना, कभी कभी किसी चीज को, ये चीज तो मेरी है, मुझे ही मिलनी चाहिए, इसके लिए कोई और हकदार नहीं है। तो वहां पर एक चीज नजर आ रही है। दूसरा, वर्क एरिया में कहीं ना कहीं आपके आपके आसपास के लोगों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, या पैसों को लेकर भी, अगर आपका कोई पार्टनर है या कुछ है, पैसों को लेकर भी मुझे नजर आ रहा है कि कुछ चीजें जो है वो मनमुटाव वाली चल रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको, वैसे पैसा आपके पास है, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियल चीजें हैं, पर कभी कभी हो जाता है, जैसे कि 2 पार्टनर है, वो कह रहे हैं कि हमें इस पैसे को थोड़ा सा यहाँ लगा दे, मार्केटिंग में लगा दे, आप कह रहे हैं कि नहीं, इट इज अ वेस्टेज ऑफ मनी। तो थोड़ा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन मुझे पैसों को लेकर नजर आ रहा है आपके वर्क एरिया के अंदर। या आपका इंक्रीमेंट हुआ है, आप ज्यादा की उम्मीद कर रहे थे, थोड़ा आपको कम मिला है, वहां पर थोड़ा सा डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो वो चीजें जो है वो साफ साफ नजर आ रही हैं। हेल्थ की अगर मैं बात करूं, तो हेल्थ के अंदर मैं अगर आपसे कहूंगी, तो यू जो भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं, आपके एफर्ट्स कंटिन्यूड है, और आपको एफर्ट्स में आपको विक्ट्री भी मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। यानी कि जितने भी लोग, ये कार्ड है विक्ट्री थ्रू करेज, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, और उस हिम्मत को दिखाते हुए आप उसके लिए, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इज इट क्लियर? जो आपकी हेल्थ है उसे एक प्रोटेक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। जितनी भी एडवर्सिटीज हैं उनसे आप लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं अगर हम आपके रिश्तों की,
तो आप लोग अपने रिश्तों के अंदर कहीं ना कहीं कुछ एफर्ट्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हो सकता है आप किसी को कोई मैसेज भेज रहे हैं या कोई एक फाइनल डिसीजंस ले रहे हैं। ये एक्शन का टाइम है, आप एक एफर्ट लगा रहे हैं अपने रिश्तों में। और ऐसा नहीं है कि कोई रिश्ते खराब हैं या सभी लोगों के साथ ऐसा है। जहाँ खराब है वहाँ ठीक करने की कोशिश हो रही है, या कहीं पर कहीं कुछ नए रिश्तों की अगर शुरुआत करने की बात आ रही है तो वहां पर कुछ नए रिश्तों की शुरुआत भी हो रही है। तो ये टाइम आपके कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को लेकर एक एक्शन का टाइम नजर आ रहा है। चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए मैंने कहा है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आ रही है। उनके अपने दिमाग में थोड़ी सी कुछ टेंशन्स हैं, हो सकता है कुछ उनको घबराहट महसूस हो रही है, या उनको लगता है कि लोग, परिवार, फैमिली उनको समझ नहीं रही है। ओके, और उनका नजरिया क्या है, दूसरों का नजरिया क्या है, तो थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए गाइडेंस का कार्ड निकल कर आया विजडम का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है सीक विजडम एंड लर्न फ्रॉम एवरी सिचुएशन। आपको कहीं ना कहीं क्या है कि थोड़ा सा अपना दिमाग और अपने विवेक के साथ आपको डिसीजन लेने हैं। और हर चैलेंजिंग सिचुएशन को आप मत समझिएगा कि ये गलत है, मेरे साथ ऐसा क्यों है। एक्चुअली हर सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ सिखाती है और एक्सपीरियंस देकर जाती है। लिब्रा, तुला राशि वाले लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। तुला राशि, देखिए तुला राशि वाले लोगों की मैं एक बात कहूं तो थोड़ा सा उन्हें इस आने वाले वीक में, पहली बात तो ये है कि आंख बंद कर कर दूसरों पर भरोसा नहीं करना। आप बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। हो सकता है आपका अपना ही कोई आपका ही फायदा उठाकर आपका नुकसान करे। ठीक है, आपको बहुत सोच कर समझ कर किसी की मीठी मीठी बातों में नहीं आना, बस ये तो आपको ध्यान रखना है। क्योंकि इस वीक में आप काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं, लोगों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है लोग आपके सीधेपन का फायदा उठाइए। देखो देखो लिब्रा, तुला राशि वाले लोगों के लिए क्या है, वो तराजू की तरह चलते हैं। ठीक है, बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है कहीं ना कहीं आपको अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देना है। ये नहीं कि सामने वाले लोग क्या कह रहे हैं। सामने वाले लोग तो आपके सामने एक धुंध की तरह एक एक अजीब अलग तरीका एक सिचुएशन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा हो सकता है कोई आपको उकसाए, कोई हो सकता है प्यार से आपकी बात, दिल की बात को निकलवाने की कोशिश करे। तो इस वीक में आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है, क्योंकि आप थोड़ा सा सेंसिटिव हो रहे हैं इस वीक में। थोड़ी सी डीप फीलिंग्स आ रही हैं, थोड़े से ज्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं। और साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना, आपकी कोई जो दिल की बातें हैं वो आप किसी से डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बात कीजिएगा, लेकिन सोच समझ कर शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर सही तरीके से सही टाइम पर सही बात कर ली तो आपको सक्सेस भी मिलती हुई नजर आएगी। वर्क एरिया में कभी भी इमोशन नहीं, किस चीज की जरूरत है, प्रैक्टिकलिटी की जरूरत है। काम के अंदर इमोशन कभी भी मत लेकर आइएगा, क्योंकि लोग आपके इमोशन का फायदा उठाएंगे। तुला राशि, आप वैसे भी काफी सेंसिटिव इंसान है। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ में आप देखेंगे कि आप कुछ नए प्लान्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके दिमाग में कुछ क्लैरिटी, क्योंकि ये वीक क्या है आपका, अगर आपने थोड़ा सा अपने इमोशन पर काम कर लिया, चाहे फिर आपकी हेल्थ है, चाहे आपका वर्क है, चाहे आपके रिश्ते हैं, इन तीनों में आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना आपने। कभी कभी होता है हमें पास अपॉर्चुनिटी है, एकदम हम जंप कर जाते हैं। नहीं, प्रोज एंड कॉन्स चेक कर लीजिएगा। अच्छे प्लान्स बना रहे हैं आप अपनी हेल्थ को लेकर, और काफी चीजों में कुछ रेस्ट ले रहे हैं आप चीजों में। अगर आपका एक जैसा रूटीन चल रहा है तो उसको ब्रेक करने की आप कोशिश कर रहे हैं, रीजेनरेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करती हूँ आपके रिश्तों की,
यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा जुड़ रहे हैं, सेलिब्रेशन है, हो सकता है आप अपने लवर्स के साथ शादी का प्लान बनाएं, या कुछ लोगों का रिश्ता पक्का हो सकता है, एंगेजमेंट वगैरह की बातें हो सकती हैं। रिश्तों के अंदर मुझे एक स्टेबिलिटी और पीस आपका नजर आ रहा है, रिश्तों में परेशानी नजर नहीं आ रही। कुछ इवेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ गैदरिंग आपकी हो सकती है। स्टूडेंट्स की अगर बात करूं तो भाई स्टूडेंट्स को तो भाई धोखा मिलने के चांसेस हैं, आपका कोई अपना ही आपके साथ धोखा कर सकता है। प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो एडमिशन्स का टाइम होता है, एग्जाम्स का टाइम होता है, बहुत अलग अलग तरीके तरीके के लालच जो है वो दिए जाते हैं। आप ये कर दो, वो कर दो, हम ऐसा कर देंगे। नो प्लीज, नो, नथिंग, डोंट बिलीव एनीबॉडी। किसी को, आपको कुछ ना कुछ आपके प्लान जो है वो कोलैप्स हो सकते हैं। थोड़ा सा यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको अपनी सच्चाई पर, कहते हैं ना, वो सच्चाई के धरातल पर आपको नजर आएंगे, तो थोड़ा सा संभल कर आपको चलने की जरूरत है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है तुला राशि। आपका कार्ड निकल कर आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, लव योर सेल्फ, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव। यानी कि ना, क्योंकि इमोशनल है ना आप, प्यार दीजिएगा। ज्यादा एक्सपेक्टेशन क्या है क्या नहीं है, बस सोचिए मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, लोग मुझसे प्यार से बात कर रहे हैं, दैट्स ऑल। फोकस ऑन लव, नॉट ऑन अ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। ओके। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए बात कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या जा कह रहा है। ओके, वृश्चिक राशि वाले लोगों की अगर मैं बात करती हूँ, देखो पैसे का तो फायदा हो रहा है आपको। जो कार्ड निकल कर आया है कि कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड आपके फाइनेंशियल गेन्स आ रहे हैं, और कुछ आपकी कुछ चीजें थी जो काफी टाइम से पैसों के चक्कर में अगर रुकी हुई थी, वो अब फाइनलाइज हो रही हैं। हो सकता है एन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। आपको कोई, जैसे कहते हैं ना, पारिवारिक जो आपकी संपत्ति होती है उसका फायदा हो सकता है। पुरानी मनी अगर आपकी कहीं अटकी हुई थी, कोई पुराना पैसा कहीं अटका हुआ था, वो आपके मिलने के चांसेस हैं। आपकी काफी अच्छी वेल्थ और आपकी काफी अच्छी प्रॉस्पेरिटी मुझे नजर आ रही है। और काफी टाइम से किसी चीज को लेकर, पैसों को लेकर, जॉब में, बिजनेस में कोई स्टेग्नेशन आई हुई थी, वो रास्ते, जो बंधे हुए रास्ते थे, इस वीक में आपको खुलने के चांसेस आपको नजर आ सकते हैं। वर्क एरिया में अगर आपकी किसी से बहस चल रही थी, कुछ गड़बड़ चल रही थी, वो भी मुझे यहाँ पर ठीक होती हुई नजर आ रही है। तो आने, ये वाला कार्ड जो है कहीं ना कहीं एक कंप्लीशन का कार्ड है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो अटकी हुई थी वो अब पूरी हो रही हैं, आपके पैसे, जॉब और आपके वर्क एरिया को लेकर। क्योंकि आपको अचानक अपने सीनियर्स का थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप जॉब में हैं, कहीं ना कहीं अपने पीयर ग्रुप का सपोर्ट मिल जाएगा, या अपने परिवार में किसी बड़े इंसान से कोई आपके बिजनेस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर कोई ना कोई ऐसी सलाह मिल सकती है जो कि आपके फायदे की बात हो जाए। हेल्थ की बात करें, पेशेंस रख रहे हैं आप अपनी हेल्थ के अंदर, ये कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। और साथ के साथ कहीं ना कहीं आप चीज़ों को फोकस कर कर चल रहे हैं कि हाँ, मेरी हेल्थ में मुझे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस, मेरी हेल्थ की, मेरी बॉडी की या मेंटल हेल्थ की ज़रूरतें हैं, मुझे उसको किस तरीके से पूरा करना है। कमिटेड हो रहे हैं, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। रिश्तों की अगर हम बात करें, 10 ऑफ कप्स का कार्ड नजर आ रहा है। इमोशनल फुलफिलमेंट है आपकी, आप अपनी जिंदगी से खुश हैं, अपने रिश्तों से आप खुश हैं। ठीक है, जो है जैसा है बढ़िया है, यहाँ पर कोई मैं समझौते की बात नहीं कर रही हूँ। यकीनन आप खुश हैं। अगर आपके रिश्तों में कुछ खराबी चल रही थी, कुछ ब्रेक आया हुआ था, वो रीयूनियन के चांसेस हैं। किसी भी तरह का रिश्ता हो सकता है। एक डोमेस्टिक हैप्पीनेस मुझे नजर आ रही है। कपल्स हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग हैं, कुछ भी है, मुझे नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने रिश्तों को लेकर एक सिक्योरिटी, एक हार्मनी, एक अबंडेंस आपको महसूस होगी आने वाले वीक में। तो रिश्तों के लिए टाइम आपका अच्छा है। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, अपने विजन को डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरे लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर बिकमिंग वेरी वेरी मच एक्सप्रेसिव, दैट्स रियली रियली गुड एंड इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। आप जो भी काम कर रहे हैं
उसमें मुझे आपकी एक मुझे कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है और उसमें एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है स्कॉर्पियो। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है वेरी नाइस। आपके लिए जो कार्ड निकल कर आया है वो कार्ड ये कहता है कहीं ना कहीं आपके पास you have the answer of each and everything, means fulfilling of manifestation। कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं अपने आप ही पूरी होती हुई नजर आ रही हैं, बस आपको उसको दिल और दिमाग से पहचानने की जरूरत है। सेजिटेरियस, धनु राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। धनु राशि, देखिए धनु राशि की बात करती हूँ, वर्क एरिया के अंदर तो जस्टिस का कार्ड है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना फल आपको मिलेगा, मीन्स आई गेट व्हाट आई डिजर्व। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे बिना मेहनत के फायदा हो जाए, वो नहीं होने वाला। आप मेहनत करेंगे तो आपको फायदा भी होगा। हाँ, अगर कोई आपका लीगल डिस्प्यूट चल रहा था और आप बिल्कुल सही थे, वो आपके फेवर में आने की पूरी उम्मीद है। कहीं ना कहीं आप एक बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे अपने काम के अंदर। अगर कोई चीज आपको अभी तक नहीं मिल पा रही थी और आप उसके हकदार थे, वो आपको मिल सकता है। कोई आपकी आपकी फाइल कुछ कोई लीगल मैटर्स की वजह से रुकी हुई थी, वो आपकी ठीक हो सकती है। या कहीं ना कहीं कोई आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह चल रही थी अपने पार्टनर के साथ, अपने जॉब एरिया के अंदर, एंड यू वर क्वाइट राइट एट योर पॉइंट, वहां पर भी चीजें जो है वो आपके हक में आ सकती हैं। कोई आपका पैसा काफी टाइम से अटका हुआ था, किसी ने आपका पैसा मारा हुआ था, वो आप कहीं ना कहीं वापस आपको पा सकते हैं। तो यहाँ पर एक जस्टिस का कार्ड मुझे नजर आ रहा है, आपको न्याय मिल रहा है। अगर आपको अभी तक जो चीजें आपकी कर्मा के हिसाब से नहीं मिली थी, वो आने वाले टाइम में मिल रही हैं। बात करते हैं हम आपकी हेल्थ की, तो ये कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। यू आर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन योर हेल्थ नाउ। आप बहुत केयर कर रही हैं अपनी हेल्थ की। टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, अपनी नींद को अहमियत दे रही हैं, अपने फूड को अहमियत दे रही हैं। कहीं ना कहीं अच्छा, कुछ लोग अगर प्रेगनेंसी या बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड उनके लिए भी एक अच्छा इशारा है। अगर आप चाहते हैं, आप काफी अपने दिलो दिमाग से एक इंडिपेंडेंट इंसान बन रहे हैं। आप किसी के ऊपर ना डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं कि मुझे कोई ये देगा या कोई ये लेगा। आपको समझ में आ रहा है कि आई एम इंडिपेंडेंट पर्सन, और आपको अपने आप को बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है। रिश्तों की बात करें तो द टावर का कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ रिश्ते आपके खत्म हो सकते हैं। देखो, कुछ रिश्ते क्या होते हैं जो बहुत टॉक्सिक चलते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको आप ढोते हुए नजर आ रहे हैं, आप उन्हें खत्म कर देंगे। ये एक चेंजेस नजर आ रहे हैं। कभी कभी आता है ना, हम कुछ रिश्तों को ढोते ही जा रहे हैं। कोई किसी का डाइवोर्स का केस, नहीं दो लोगों की बन रही है, डाइवोर्स के केसेस चल रहे हैं, वहां पर वो चीजें आपका फैसला हो सकता है। या कुछ लोग एक सेपरेशन का फैसला ले सकते हैं कि भाई अब हमारी बात आगे नहीं बन सकती, या हम लोग इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। तो रिश्तों के अंदर मुझे नजर आ रहा है कि कुछ चीजें आप प्लान करके नहीं चल रहे हैं, लेकिन आप अचानक एक डिसीजन ले लेते हैं, या ऑटोमेटिकली चीजें कुछ ऐसी हो जाती हैं, आपको कुछ ऐसा पता चल जाता है कि नहीं, फिर आपको उस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं रहती है। तो रिश्तों के मामले में कुछ चीजें जो है वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं एक थोड़ा पेनफुल का टाइम है आपके रिश्तों को लेकर, लेकिन वही वाली बात है, सच्चाई आज पता चले या कल पता चले, कभी ना कभी तो आपको उस सच्चाई का सामना करना ही है। तो यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ। स्टूडेंट्स की बात करें तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, चीटिंग हो सकती है स्टूडेंट्स आपके साथ, कोई ना कोई आपको चीट कर सकता है। ठीक है, संभल कर रहिएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने कागज, अपने सर्टिफिकेट सबको संभाल कर रखिएगा। कहीं ना कहीं देखिए चोरी वगैरह होने के चांसेस है, तो प्लीज अपने सामान की, मैं कहूंगी सजिटेरियस, थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की जरूरत है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। सजिटेरियस, आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आता है लव योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करना शुरू कर दीजिए। सेल्फ लव इज द फाउंडेशन ऑफ अट्रैक्टिंग लव फ्रॉम अदर्स।
सेजिटेरियस जो है ना अक्सर दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं और उसके चक्कर में उनकी अपनी खुशियां हमेशा खत्म हो जाती हैं। थोड़ा सा लाइफ का नजरिया बदल दीजिए, अपने आप को खुश रखना शुरू कीजिएगा, देखिए चीजें बदल जाएंगी। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला समय क्या कहता है। कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। देखिए, नौकरी के मामले में, जॉब, फिनेंसेस के मामले में एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कुछ नई बिगनिंग हो रही है। यू आर बिकमिंग वेरी वेरी पैशनेट टूवर्ड्स योर वर्क। कुछ एक इंस्पिरेशन आपको बहुत अच्छी मिल रही है। आप पोटेंशियल है आपके पास, तो आपकी कहीं नई जॉब की शुरुआत हो सकती है, रिकॉग्निशन मिल सकता है, अवार्ड्स मिल सकते हैं आपको। एक जिसे कहना चाहिए कोई एक चैलेंजिंग टाइम था वो अब आपका खत्म हो रहा है, और कोई प्रमोशन आप काफी टाइम से चाह रहे थे, सैलरी इंक्रीमेंट की अगर आप बात कर रहे थे, या कुछ एक नई आपके पास कोई पावर और अथॉरिटी की बात कर रहे थे, तो वो आपका मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपका टैलेंट जो है वो लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको जब एक इंसान को सक्सेस मिलनी शुरू होती है ना, तो अपने आप ही और ज्यादा इंस्पायर, एक सेल्फ इंस्पिरेशन आपको मिलती हुई इस हफ्ते में मुझे नजर आ रही है। अच्छी न्यूज आपको अपने आपके पैसों से लेकर आपको जो है वो मिल सकती है। हो सकता है कुछ लोग जो है जॉब के साथ साथ अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाने की कोशिश करें, कुछ नई शुरुआत करें, या सोचते हैं कि बहुत टाइम से हम जॉब कर रहे हैं, हमें कुछ और करना चाहिए, जो उनका मन चाहता है, जहाँ पे एक सोल सेटिस्फेक्शन है वो भी है। अगर बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। हेल्थ में आपको अच्छी न्यूज मिल रही है, कुछ अचीवमेंट्स हो रही हैं, जो आपके कुछ टारगेट्स थे अपनी हेल्थ को लेकर वो आपको मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं यू आर फीलिंग पीस रिगार्डिंग योर हेल्थ। कोई तकलीफ थी, कोई पेन था आपको काफी टाइम से, तो वो मुझे नजर आ रहा है कि आपको एक रिलीफ मिलती हुई नजर आ रही है, आपको आउटकम नजर आ रहे हैं कि यस यू आर ऑन अ राइट डायरेक्शन। ओके, बात करती हूँ रिश्तों की, तो द लवर्स का कार्ड है। भाई अपने आप में एक अपना का बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप अपनी जिंदगी के लिए अपने रिश्तों में ले रहे हैं। आपकी रीयूनियन हो रही है, या आपको कोई नया पार्टनर मिल रहा है। मैरिज के लिए आपके कुछ नए कनेक्शंस बन रहे हैं, एंगेजमेंट्स हो सकती हैं, या आपकी जिंदगी में कोई नया इंसान आ सकता है प्यार के लिए। या आप सोच सकते हैं कि भाई हाँ, अब ये जो दोस्ती है वो थोड़ा सा हम आगे रिश्तों में बढ़ाने के लिए लेकर जा सकते हैं। कुछ डिजायर्स हैं जो पैशनेट आपके जो है, यू आर फीलिंग पैशनेट अबाउट योर पार्टनर्स एंड अबाउट योर रिलेशनशिप। आई कैन सी दैट ये कहीं ना कहीं आप एक फाइनलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, अपने प्यार को लेकर एक डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि काफी पॉजिटिव है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस समय कर्मास के ऊपर आप बिलीव कर रहे हैं, ज्यादा सोच नहीं रहे रिजल्ट क्या आएगा। जस्ट पुटिंग योर एफर्ट्स एंड सर्टेनली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड कहता है गाइडेंस का। पॉजिटिव थॉट्स कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं यू नीड टू योर थॉट्स शेप योर रियलिटी। आप क्या सोचते हैं वही आप बनते हैं। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखेंगे तो आपकी जिंदगी खुद ही पॉजिटिव हो जाएगी। ये बात बहुत सही है कि हम क्या सोचते हैं, जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। एक्वेरियस, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। कुंभ राशि, वेरी नाइस। देखिए, कुंभ राशि वाले लोगों की अगर मैं बात करती हूँ, करियर की, जॉब की, फिनेंसेस की, तो बहुत बढ़िया कार्ड है। आपको फायदा हो रहा है, और इतना अच्छा फायदा हो रहा है कि आप गेट टुगेदर कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। वर्क एरिया में, चाहे बिजनेस है चाहे आपकी जॉब है, कुछ ना कुछ आप कुछ एक नया, एक कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है इंक्रीमेंट हुआ है आपका, हो सकता है आपकी एक तरह से क्या कहना चाहिए कि आपकी प्रमोशन हुई है, या आपकी अथॉरिटी बढ़ी है, आपके हाथ में पावर आई है। जिनके पास जॉब नहीं थी उनको जॉब मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये कार्ड ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं
आपको अपने वर्क एरिया के अंदर एक बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है गेट टुगेदर हो रहा है, आप उस चीज को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप कुछ नया ऑफिस ले रहे हैं तो आपको एक गेट टुगेदर, आपका पब्लिक रिलेशन अपने अपने काम को लेकर बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए पब्लिक रिलेशंस वगैरह बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि अकेले तो हम कभी काम नहीं करते हैं, कोई ना कोई हमारे साथ टीम होती है। उस टीम के साथ आप अपनी जो सक्सेस है मुझे सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये यानी कि सेलिब्रेशन कब होता है? जब सक्सेस होती है। तो इस वीक में आपको अपनी जॉब, अपने वर्क एरिया, करियर में, बिजनेस में फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको कि आप अपने ही लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुड कार्ड। सन का कार्ड कहता है कि हेल्थ आपकी अच्छी इंप्रूव हो रही है, प्लस पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, आपकी उम्मीद से जल्दी मिल रहे हैं। जिन लोगों की तबीयत वगैरह पहले खराब थी, अब वो देखेंगे कि आने वाले वीक के अंदर कहीं ना कहीं आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आप देखेंगे कि मैंने एफर्ट लगाया, इट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज्यादा जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपका इंस्पिरेशन और मोटिवेशन जो है उसी के हिसाब से बढ़ेगा। रिश्तों की बात करें तो थोड़ा सा आपका दिमाग कहीं कंफ्यूजन में है, रिश्तों में आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कहता है इनडिसिसिव हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, एक पेनफुल चॉइसेस आ रही हैं, मैं ये चूज करूं, मैं ये वो चूज करूं। कभी कभी होता है ना, 2 रिश्ते आए हैं तो समझ नहीं आ रहा, या रिश्तों में कोई डिसीजन लेना है तो समझ नहीं आ रहा, मैं छोड़ूं, आगे बढ़ूं, क्या करूं क्या ना करूं। तो ये कहीं ना कहीं, और साथ के साथ हो सकता है कुछ लोगों को डबल रिलेशनशिप भी हो। मैं आपको ये बता दूं तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपकी लॉयल्टी जो है वो 2 तरफ जा रही है। अब ये कभी कभी क्या होता है, जब मैरिड कपल्स हैं जिनकी बात करती हूँ, कभी कभी मेल या फीमेल फैमिली और उधर आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन, वहां पर भी ये कार्ड नजर आता है कि कहीं ना कहीं एक इनडिसीजन हो रहा है कि मैं कौन सही है और कौन गलत है, समझ नहीं आता। रिश्तों में सही और गलत को एकदम दूध का दूध और पानी का पानी करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दे आर रिलेटेड विद द इमोशंस। तो वहां समझ में आ रहा है। स्टूडेंट्स की बात करें तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि किसी चीज से आप काफी टाइम से परेशान थे, लेकिन अब आने वाले वीक में वो आपकी परेशानी खत्म होती हुई नजर आ रही है, एंड यू आर गोइंग इन अ न्यू डायरेक्शन। ओके, कुछ चीजें थी जो आपको परेशान कर रही थी, वो परेशानी अब आपकी खत्म हो रही है। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया ट्रस्ट का। विश्वास रखिएगा, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड योर जर्नी, यानी कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। पाइसेस, मीन राशि वाले लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला टाइम क्या कहता है। ओके, देखिए, अगर मैं मीन राशि वाले लोगों की बात करती हूँ तो आप में से कुछ लोग तो हो सकता है वो चॉइसेस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि उन्हें कोई चॉइस लेनी पड़ सकती है अपने करियर में, अपने वर्क एरिया में। 2 पाथ में से किसी एक पाथ को उनको चुनना पड़ सकता है। हाँ, अगर आप लोग कहीं फॉरेन में जॉब ढूंढ रहे थे, या कहीं पर आप जाना चाहते थे, सेटल होना चाहते थे, उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। कोई बिजनेस अगर आप फॉरेन कंट्री में करना चाहते थे तो वहां से आपको एक अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वीजा वगैरह की अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आप पीआर या अपने सिटीजनशिप के लिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। प्रोग्रेस का टाइम है, एक्सपेंशन का टाइम है आपके वर्क एरिया को लेकर, और कहीं ना कहीं आप पुरानी चीजों को, एक ट्रेडिशन चीज को छोड़कर एक नए रास्तों की तरफ आप मुझे जाते जा रहे हैं। ये एमिग्रेट्स का कार्ड नजर आता है मुझे। कहीं ना कहीं आप कुछ चीजों को बहुत अब जल्दी जल्दी करना चाह रहे हैं, काफी दिनों तक आपने इंतजार किया है। एक्सपेंशन का कार्ड है, यानी कि आपको अपने जो भी आपकी चाहत है, जो भी है उसमें आपको आप सक्सेस की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली फॉरेन लैंड से जितना, नेटिव प्लेस से जितना भी दूर है,
हो सकता है कि आप अपने ही घर से दूर है, अपने नेटिव प्लेस से दूर जो जिनके सपने थे वो मुझे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के अंदर आपका कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं अपनी हेल्थ में, कहीं आपको विक्ट्री भी मिलेगी। आपकी विल पावर बहुत अच्छी हो रही है एंड यू विल गेट द विक्ट्री विद योर करेज। ये आपकी मेहनत है, ये आपकी विल पावर है, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं अपनी हेल्थ को लेकर, तो वहां पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको अच्छी सक्सेस मिलती हुई नजर आएगी। हाँ, कुछ लोग जो हैं जो कि शायद अपनी हेल्थ के ऊपर अभी नहीं ध्यान दे पा रहे, तो अब उनको नजर आएगा कि क्या क्या चैलेंजेस है और मुझे उन्हें कैसे डील करना है। एटलीस्ट यू विल गेट अ पाथ, सक्सेस आपको जरूर मिल जाएगी। अगर बात करती हूँ मैं आपके रिश्तों की, रिश्तों में देखिए आपकी तरफ कोई रिश्ता बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब वो आपकी उम्र और आपकी चाहत पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन रिश्ता मुझे आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपके ड्रीम्स पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। एक प्लेजर मुझे आपको आपकी लाइफ में रिश्तों को लेकर होता हुआ नजर आ रहा है। जो आप चाह रहे थे वो होता हुआ नजर आ रहा है, वो किसी भी तरह का रिश्ता, रिश्तों में मुझे आपकी एक हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। स्टूडेंट्स के लिए कार्ड निकल कर आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आप अपने करियर के लिए काफी ज्यादा डिटर्मिनेशन है, काफी ज्यादा फोकस होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपके एग्जाम्स है या आप कैंपस हायरिंग के लिए काम कर रहे हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि आप जो है काफी आप फोकस्ड नजर आ रहे हैं, जिसका बेनिफिट आपको आने वाले टाइम में नजर आ रहा है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है पाइसेस। फेथ, हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखो। ट्रस्ट दैट यूनिवर्स हैज योर बैक, मतलब कि आपका ईश्वर जिस पर भी आप विश्वास करते हैं वो आपके साथ एक छाया की तरह आपके साथ है। आपके पीछे जो आपको सहारा दे रहा है वो आपके साथ आपका डिवाइन है। तो ये रीडिंग थी हमारे सभी 12 ज़ोडिएक साइन वाले लोगों के लिए। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस रीडिंग और आपके साथ रेजोनेट होगी। दोबारा याद दिला देती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। टेक केयर।